नाज़रीन गिरामी, क्या आपके इल्म में है कि यहूदी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यकीनन बेशतर अफराद इससे नावाकिफ होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को आना चाहिए। यही वजह है कि आज हम आपको इस अहम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आज हम आपको यहूदियों के बारे में ऐसे हकायक बताएंगे कि जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन तकब्बुर, फिरौनियत और शिर्क ने इन पर बदबख्ती की मोहर लगा दी और अल्लाह ने यहूदियों को दर्दनाक अजाब से दो चार किया। यहूदी वो लोग हैं जिन्हें उर्फ आम में बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनका मजहब दुनिया के आम तरीन मजाहब में शामिल है। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये हजरत याकूब के मानने वाले थे, और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नजरियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत सी कौमों से आला और बरतर जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये एजाज छीन लिया गया है। इनके मजहब की आम बात यह है कि कोई भी शख्स बाआसानी इनके मजहब में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि किसी यहूदी ने अपना मजहब छोड़ा। ये लोग अपने मजहब के बारे में बहुत सख्त हैं, मगर याद रहे कि ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा लानत की है। इस कौम ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख ले ईमान न लाएंगे। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुरान पाक में बल्कि इनके अपने सहीफों में भी लानत की है। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है, और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी खासकर इसलिए भी है कि इनसे इमामत का हक छीनकर अल्लाह ने मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भेजी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो वही के जरिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों से आगाह कर देते थे। यहूदियों ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत मुबारका के हवाले से लिखा है कि इमाम जाफर तुबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया था, उस वक्त उनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। लेकिन बाज कहते हैं कि अम्र नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू उनकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, उसमें उन्होंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा था। जबकि बाज का ख्याल है कि हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनका जो मनाजरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हुआ था, उस वक्त यहूदियों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दुश्मन करार दिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदियों की एक जमात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा कोई और नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाबात दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है, जो चाहो पूछो, मगर अहद करो कि अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फर्मा बरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अहद दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की शहादत के साथ इनसे पुख्ता वादा लेकर इन्हें सवाल करने की इजाजत दी। नाज़रीन गिरामी, सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को उनके सब सवालों के दुरुस्त जवाब मिल गए तो उन्होंने आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी की खबर है उसकी खास निशानी क्या है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खास निशानी ये है कि उसकी आंखें जब सोई हुई हों उस वक्त में उसका दिल जागता रहता है। इस गुफ्तगू के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया कि तुम्हें उस रब की कसम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, बताओ क्या मैंने ठीक जवाब दिया? सब ने कसम खाकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही जवाब दिया।
अब हमारे इस सवाल की दूसरी शिक का जवाब भी इनायत फरमा दीजिए। इसी पर बहस का खात्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा वली जिब्राइल है, वही मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अंबिया कराम के पास पैगाम बारी ताला लाता रहा। सच कहो और कसम खाकर कहो कि मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है। यहूदियों ने कसम खाकर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चूंकि जिब्राइल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खून रेजी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम उसकी मानेंगे और न ही आपकी मानेंगे। हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते जो रहमत, बारिश और पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते। यहूदियों की किताबों में भी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज्यादा मोतबर फरिश्ता थे, जबकि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहूदियों के दुश्मन हैं। नाज़रीन गिरामी, यहूदी शातिर और चालाक कौम है। यहूदियों का बादशाह अलेक्जेंडर भी हो गुजरा है, जिसने मुसलमानों का बेतहाशा खून बहाया। कहते हैं कि इस जालिम बादशाह ने इतने मुसलमानों को ज़िबा किया कि इनका खून घोड़ों के सिमों तक पहुंच चुका था, जिस पर अलेक्जेंडर ने मरगूनी लहजे में कहा था, कह बुलाओ अपने नबी को, कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि मैं यहूदियों को भी उतना ही मारूंगा जितना उन्होंने मुसलमानों का खून बहाया है। दूसरा, मैं अलेक्जेंडर की गर्दन अपनी तलवार से काटूंगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस आजाद करवाया, मगर कत्ले आम की कसम को पूरा ना किया, बल्कि अपनी कसम का कफारा दिया। यहाँ तक कि सलाहुद्दीन और उनके भाई ने यहूदियों के सरदारों को अपनी जेब से पैसे देकर उनको आजाद करवाया और ईसाइयों के किले तक छोड़ कर आए और साथ में सामान मुहैया किया। उधर अब्बासियों ने इनका माल और इनकी औरतों पर अपना कब्जा कर लिया, जिस पर ये कहते फिर रहे थे कि अच्छा होता जो हम मुसलमानों के साथ रहते। मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी दूसरी कसम पूरी की और अलेक्जेंडर का सर अपने हाथों से कलम किया। यहूदियों का अहम मकसद पूरी दुनिया पर कब्जा करना और अपना दीन सबसे बुलंद करना है। तभी ये फलस्तीन आकर आबाद हुए, ताकि इनका खोया हुआ मकाम इन्हें वापस मिल जाए। इन्होंने अमेरिका को सूद पर कर्जा दिया और अब्बासियों से हाथ मिला लिया और अपनी तोपों का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया है। बल्कि आलमी मीडिया पर भी इनका कब्जा है, जिसकी बदौलत ये मुसलमानों के खिलाफ आए दिन प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इनका अगला मकसद होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए एक शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर जाहिर करना है, ताकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो तो मुसलमान जिनको ये पहले ही होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान से उतरता हुआ देख चुके हों, तब इन पर कोई यकीन न करे, क्योंकि कुछ साल पहले चीन में इसी टेक्नोलॉजी से आसमान पर एक पूरा शहर देखा जा चुका है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।